अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत पे हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की इस्लामिक प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं उस पे जनाब इसको जो बेसिकली नाम दिया गया है वो रफ़ा इस्लामिक प्रोडक्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, रफ़ा नेशनल सेविंग प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, बज़ाहिर तो इसमें दो प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे रफ़ा नेशनल सेविंग में, जिसमें एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और दूसरा है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। अच्छा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह कर रहे हैं कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाला और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाला, इन तीनों को हम सेपरेट देखेंगे। ठीक है, और फिर इसको कंपेयर करेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से। अच्छा, एक बात नोट रखिएगा, अगर आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जाते हैं, मतलब सीसा में इन्वेस्ट करें या सीता में करें, दोनों सूरतों में अकाउंट आपको सीसा का खुलवाना पड़ेगा। मतलब ये कि आप सीता मतलब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आप तो इन्वेस्ट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में अगर आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसका रीजन ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप लेते हैं तो होता है क्या, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट बेसिकली सर्टिफिकेट है, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में नहीं आएगा। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आपको आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खोल दिया जाएगा, और आपके सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा, और जैसे ही सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट ड्यू होगा, जैसी ड्यू होगा वैसी वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से उठकर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, जहां से आप चेक के जरिए या फिर एटीएम के जरिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम का अगर ऑप्शन है तो। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे ये बात नजर में रखिएगा कि दोनों सूरतों में आपको जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाना है, और अगर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाना तो फिर सीधा का जिक्र करना बेकार है। बहरहाल चलते टॉपिक की तरफ दोबारा अगेन, तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को हमने बिल्कुल प्रोडक्ट काउंट किया है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले के लिए बिल्कुल सेपरेट काउंट किया है इसको। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल को बिल्कुल सेपरेट समझा है और 5 ईयर्स को भी बिल्कुल सेपरेट समझा है। अच्छा, सेपरेट समझने से मुराद ये है कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को इसलिए 1 साल वाले के हम इसलिए सेपरेट समझ रहे हैं कि इसका सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो रेट है वो 3 साल वालों से भी चेंज है, 5 साल वालों से भी चेंज है। अच्छा, इसका जो टेनर है 1 साल वाले का वो 3 साल वाले से भी चेंज है और 5 साल वाले की चेंज है। अच्छा, प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का 1 साल वालों का 3 साल से भी चेंज है, 5 साल से भी चेंज है। मतलब ये है कि सर्वा इस्लामिक की प्रॉफिट रेट हो गया, टर्म हो गया या फिर प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी हो गया, इन तीनों का आपस में मैच नहीं करता, तीनों का डिफरेंट रेट भी डिफरेंट है और प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इन बेसिस पे हम जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को 3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट काउंट करते हैं। ठीक है जनाब, आज की जो हमारी वीडियो वो क्या है, बेसिकली हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आपको जो है कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिटेल जो है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की भी मौजूद है, लेकिन एक्चुअल जो हमें डिटेल्स चाहिए वो चाहिए जनाब हमने अपने एक्सेल शीट जो है। अच्छा, इसको एक नज़र पढ़ लेते हैं ना। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट क्या है जनाब, एलिजिबिलिटी इशू कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रहा है। अवेलेबिलिटी यस है, एलिजिबिलिटी क्या है, पाकिस्तानी होना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी भी ले सकते हैं। अच्छा है कि अकाउंट, वैसे मैं बात कर रहा हूँ सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा टेनर्स क्या है, टेनर्स सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का कुछ नहीं होता, मतलब जिंदगी भर आप पैसे रखवा सकते हैं। प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी हर महीने आपको
प्रॉफिट मिलता है इसका, मतलब ये कि हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऑफिस ऑफ इशुएंस इनकैशमेंट वो नेशनल सेविंग सेंटर से ही आपको मिलेगा भी, वही इनकैशमेंट होगा मतलब कैंसिल भी होगा। प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी मौजूद है, परमिटेड अलाउ है, ठीक है। इसके क्या करेंसी ऑप्शन पाकिस्तानी रुपीज़ है। अच्छा, उसके कंपाउंड प्रॉफिट नो होता है इसमें, कि कंपाउंड प्रॉफिट नहीं मिलता क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है। अच्छा, उसके प्रॉफिट कैलकुलेशन है ऑन एवरी डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब कि आपके अकाउंट का डेली जो भी बैलेंस होगा उस पर जब शाम को बैंक क्लोज होगा तो उसके बाद जो भी इसका जो भी अकाउंट में पैसे होंगे उस पर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और एक महीने बाद मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको मिल जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट मिनिमम जो है वो 100 रुपये की और मैक्सिमम कुछ भी नहीं, जितना आपके पास है सारा इन्वेस्ट कर दे। तो ये था जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। एक हल्का सा ओवरव्यू लिया हमने, इसी बात कर लेते हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की। ये सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो 1 साल के लिए वाला अगर आप लेते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको मंथली नहीं मिलता, 1 साल के बाद मिलता, बल्कि मैच्योरिटी पे ही मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल के लिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा, इस पर जो भी प्रॉफिट बनता है टैक्स कटने के बाद वो आपको मिलेगा। इसी तरह बात कर लेते हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले की। तो जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल में क्या होता है, हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। टोटल 6 प्रॉफिट मिलते हैं और 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो टोटल 6 महीने करेंगे तो 3 साल में 6 प्रॉफिट बनते हैं, ठीक है, 6 महीने के हिसाब से। अच्छा, इसकी तरह बात कर ले जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए। तो जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल का जो प्रॉफिट है वो आपका मंथली मिलता है। इन तीनों के प्रॉफिट रेट जो है वो आपस में मैच नहीं करते, इसीलिए जनाब इसको जो है वो मुख्तलिफ उसमें रखा गया, मतलब हमने इसको अलहदा बिल्कुल सेपरेट समझा हुआ है कि ये सेम नहीं है, सब डिफरेंट है। अच्छा, चलते हैं, चूँकि अभी जो हमें वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि जनाब हम किस में इन्वेस्ट करें, मतलब कि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में करें या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में करें। पैसे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको हलाल मुनाफा कमाना है और आपको नेशनल सेविंग की किसी इस्लामिक प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करना है। तो सवाल ये है कि हम ये कहते हैं सर्व इस्लामिक एकदम अलहदा प्रोडक्ट है, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीधा एकदम अलहदा प्रोडक्ट है। इसी तरह सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट है वो भी एक अलहदा प्रोडक्ट है। फिर हम ये भी कहते हैं कि सीधा मतलब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला रहता है, 2 साल वाला 1 साल वाला रहता है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, 3 साल वाला रहता है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, 5 साल वाला रहता है। ये टोटल सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के सर्व इस्लामिक मतलब कि जो इस्लामिक जो प्रोडक्ट है उसके 4 प्रोडक्ट है। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट को 3 जो है वो तीनों डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट क्यों, क्योंकि इनका रेट भी डिफरेंट है। इनका जो है आपको किसी में हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है, किसी में 1 साल बाद मिल रहा है, किसी में 6 महीने के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो रेट भी डिफरेंस है और भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट। तो इस बेसिस पे जो है हम सर्व इस्लामिक 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स को बिल्कुल डिफरेंटली काउंट करेंगे। ये 3 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं सबसे पहले सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर ले तो जनाब इसका प्रॉफिट रेट है 21.37%, यानी कि 1 लाख पे जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 21,370 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स दे देंगे, जिसके बाद बन रही है 3,205 रुपये या 6 रुपये, ठीक है। और नन फायदा तो 6,411 रुपये प्रॉफिट बनेगा। अच्छा जनाब, चूँकि ये टर्म अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी डिडक्ट होगा, तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ का 15 या CZ 50 का फॉर्म या फिर ज़कात अंडर टेकिंग जमा करवा दें। इसी तरह अगर आप नन फाइनल है और 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं पर डे कैश ट्रांजैक्शन, तो उस पर भी थोड़ी टैक्स भी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका ये है कि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 1 साल वाले की, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की 1 साल वाले के लिए, ठीक है। प्रॉफिट रेट समझ लिया आपने, और बल्कि मैं उसको वही कलर करता हूँ जो हमने नीचे डिटेल्स में बयान किया, इसको हम कर देते हैं येलो, ठीक है, ताकि एक जैसा लगे। तो जनाब हम बात करें सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की, प्रॉफिट है 21.37%, ठीक है। अच्छा, अगर आप फाइलर हैं तो आप पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 3,205 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो आपको 18,165 रुपये बन रहा है, 18,165 रुपये। और ये मिलेगा कब? ये मिलेगा आपको 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल के बाद आपको मिल जाएगा ये सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट में इसका प्रॉफिट आ जाएगा, और जो है ये मैच्योर भी हो जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। ये इसमें इशू कि इसका प्रॉफिट जो मिलता है वो पूरा 1 साल आपको वेट करना पड़ता है। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं
सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट और 3 साल वाले के लिए, और इसको भी हम वो कलर कर देते हैं जो हमने नीचे मेंशन किया हुआ, ताकि सेम हो और समझ में आसानी से हो आए। ठीक है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाला, इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 18% है। ठीक है, अच्छा इसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हर 6 महीने पे मिलता है। सही है, तो पहले 6 महीने पे 9,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे 6 महीने पे भी 9,000 का, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे महीने में 400-500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 9,400-500 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रॉफिट की टैक्स की बात कर लें तो जनाब इस पे अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स लेंगे, जिसकी अमाउंट बने 1,350 रुपये। अगर नन फाइलर है तो 2700 रुपये का प्रॉफिट लगेगा, सॉरी 2700 का टैक्स लगेगा। ठीक है, और इस पे भी ज़कात है और इस पे भी ज़कात है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉफिट की बात करें कि अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स काटने के बाद 6 महीने पे आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, 1 लाख पे। ठीक है, हम बात करें सर्विस टाइम टर्म अकाउंट 3 साल वाले के लिए, तो जनाब अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 7,650 रुपये हर 6 महीने पे आपको मिलेगा, अगर आप फाइलर हैं तो। और अगर आप नन फाइलर हैं तो 1 लाख पे हर 6 महीने पे 6,300 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आखिरी प्रॉफिट जो छठा हो 100, 200, 300 रुपये, 400 रुपये ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह बात कर लें हम सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की 5 साल वाले की। ठीक है, इसको भी हम वही कलर कर देते हैं जो नीचे हमने मेंशन किया है, सेम हो जाता है खबर। अब बात करें हम सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, इसका प्रॉफिट रेट सबसे कम है 15.66%, मतलब ये कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको बनना 1,305 रुपये मिलना। अच्छा इसमें ये खुशियात है कि इसका प्रॉफिट जो होगा आपको हर महीना मिलेगा, जैसे आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मिलता है, या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मिलता है, या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मिलता है, या कन्वेंशनल की जो सेविंग अकाउंट है उसका मिलता है। ठीक है, तो सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले का प्रॉफिट रेट बाकी जितनी भी इस्लामिक प्रोडक्ट है उसमें सबसे कम है 15.66% है। मंथली जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,305 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 195, लगभग 196 रुपये टैक्स कटेगा फाइलर का, और नन फाइलर का 391 रुपये टैक्स कटेगा। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं कि टैक्स काटने के बाद 1 लाख में कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट बन रहा है जनाब, मंथली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर आप फाइलर हैं तो 1 साल पर टैक्स काटने के बाद हर महीने आपको 1 लाख पे 1,109 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो जनाब नन फाइलर पे टैक्स काटने के बाद हर महीने 1 लाख पे हर महीने 914 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की तो बात हो गई, लेकिन बात वही कि जो भी प्रॉफिट है वो आपका सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट बेसिकली कोई अकाउंट है ही नहीं। ये क्या है जनाब, आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट नहीं होता, इसका ये आपका सर्टिफिकेट होता है। तो आपका जो भी प्रॉफिट हम बता रहे हैं ये आपको सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। अभी तक हम बात करते हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की। इसको कोई डिफरेंट कलर मैं सोचा हूँ दे दूँ, यही कलर दे दिया मैंने। अब बात करें हम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। अच्छा ऊपर जो भी मैंने आप लोगों को बताया कैलकुलेशन, वो बताया जनाब 1 लाख पे, यहाँ पे मैं 1 लाख की बात करेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट रेट है वो 20.50% है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। ठीक है, जिसका प्रॉफिट बन रहा है सालाना 20,500 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,075, और नन फाइलर है तो 1 लाख पे जो टैक्स की अमाउंट बननी है वो 6,150 रुपये। इस पर भी ज़कात होता है, इस पर भी विथ होल्डिंग टैक्स होता है, वो ऊपर मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा नेट प्रॉफिट फाइलर की बात कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट 1 लाख पे 17,425 रुपये मिलेगा टैक्स काटने के बाद। और अगर आप नन फाइलर हैं तो जनाब 1 लाख पे 14,350 रुपये मिलेगा टैक्स काटने के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हम इन्वेस्टमेंट सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में करें या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में करें। देखिए प्रॉफिट वाइज जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इन दोनों सेविंग अकाउंट में वो ये दे रहा है। इसको मैं ज़रा बोल्ड तो ये ऑलरेडी है, इसको ज़रा मैं यूँ करके दिखाऊँ आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है दे रहा है वो आपको दे रहा है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला, यानी कि 21.37% दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू हमें सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको पूरे 1 साल बाद मिलेगा। मतलब ये कि अगर आपने 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए रखवा दिया तो जनाब
21.37% के प्रॉफिट की के लिए आपको जो है वो पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा। अगर पहले निकलवाते तो पैसे तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर वो यही होगा कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट वगैरह की तरफ से की तरह प्रॉफिट मिलेगा, ये 21.37% के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको ये एडवांटेज हासिल है। लेकिन दूसरी जगह हम देखते ये हैं कि लोग जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। इसकी क्या वजह है कि लोग जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन बहबूद से भी ज़्यादा, रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं। प्रॉफिट रेट भी देखा जाए तो इसका इतना अच्छा नहीं जितना सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट एक साल वाले का 21.37% है, ये 20.50% है, तकरीबन 0.80 0.85 इस तरह का कम है। लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज इसको लोग कस्टमर को मिल रहा है वो हर महीने प्रॉफिट का मिल रहा है। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको हर महीने मिलेगा। इसको यूँ कर सकते हैं कि जनाब इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, हर महीने ये प्रॉफिट जो है मिलेगा। फाइलर को हर महीने प्रॉफिट मिलेगा 1452 रुपये और नॉन फाइलर को मिलेगा 1195। इसको राउंड अप करेंगे तो फाइलर को मिलेगा 1460 रुपये, नॉन फाइलर को मिलेगा 1200 रुपये। ठीक है, हर महीने प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब लोग इसलिए सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये जो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनना है 14,520 रुपये। अभी 14,520 लोग करते क्या है कि सेविंग अकाउंट में ही छोड़ देते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं, या मजीद इन्वेस्टमेंट की सूरत में इसको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं, ताकि जैसे ही प्रॉफिट गिरता है तो सिस्टम क्या करता है उस प्रॉफिट को भी प्रॉफिट काउंट नहीं करता, वो ये काउंट करता है कि इस अकाउंट में इतने पैसे, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए था आपका और जैसी पहली तारीख शुरू हुई तो जनाब 14,520 रुपये और प्रॉफिट गिर गया अकाउंट में, तो उस दिन का जो पहली तारीख को जो EOD एंड ऑफ डे चलेगा उस पर सिस्टम ये काउंट करेगा कि 10 लाख रुपए था इनके पास और मजीद जो है वो ये अमाउंट आ गई उनकी, यानी कि ये हो गया जनाब। सिस्टम ये काउंट करेगा, ये जो अमाउंट आपको स्क्रीन पे दिख रही है बोल्ड हो गए, ठीक है, जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये सिस्टम काउंट ये करेगा कि 10,14,521 रुपये इनके अकाउंट में था आज, और फिर सिस्टम ये क्या करेगा कि इस पे जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा पूरे एक महीने तक। तो ये एडवांटेज है हर वो लोगों को जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका एडवांटेज ये मिलता है कि इसके अकाउंट का जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता है उस पर डेली बेसिस का जो बैलेंस होता है उस पर मुनाफा कैलकुलेट होता है, और इस तरह ये मुनाफा बढ़ते ही चला जाता है। हर महीने प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा और हर महीने अगले महीने जो है वो फिर पहले महीने का प्रॉफिट, दूसरे महीने का प्रॉफिट, उस पर फिर मजीद प्रॉफिट मिलेगा। सीधे 6 महीना गुजर जाएगा तो क्या होगा, 6 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा, आप देखें ना 6 महीने का अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक महीने का प्रॉफिट है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 87,000 बन रहा है। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,01,645 रुपये बन रहा है। तो 6-7 महीने बाद जो है 1 लाख रुपये आपका मजीद हो जाएगा इसमें, और फिर 1 लाख पे जो है वो प्रॉफिट लगना शुरू हो जाएगा। तो जनाब लोग जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तो इस वजह से कर रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो आपको हर महीने मिलता है। प्रॉफिट रेट उस हिसाब से बहुत शानदार है, क्योंकि 16.08 जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1340 रुपये के हिसाब से, और यहाँ आपको बन रहा है 1460 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आप उसको मजीद इन्वेस्ट कर देंगे इसमें तो जनाब ये 1452 की बजाय कोई ये 1600 रुपये, तकरीबन 1600 रुपये जो है वो एक साल के बाद जो है 1600 रुपये के हिसाब से जो है, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूँ, 1600 रुपये के हिसाब से 1 लाख पे अगर पूरे एक साल के लिए आप छोड़ देते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो 1 लाख के हिसाब 1600 रुपये के हिसाब से आपको एवरेज प्रॉफिट हर महीने आपके अकाउंट में मिलेगा। तो सजेस्ट तो हम आपको यही करेंगे कि अगर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इस हिसाब से लोग भी बहुत समझदार होते हैं और वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करें, हमारा तो यही मशवरा है। वरना अदरवाइज सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ये जो येलो में दिखा रहा हूँ सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला, ये भी बहुत शानदार है, क्योंकि इस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी 21.37% मिल रहा है, और 1 साल गुजरते टाइम नहीं लगता, 1 साल जो है वो गुजर जाता है जल्दी। तो जनाब इसका 1 साल बाद ये होगा, अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन ये आपको अमाउंट जो है वो 1,81,645 रुपये
10 लाख पे 1 लाख में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1 साल के बाद। तो जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की ये जो 1 साल वाला है इसको हम सजेस्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारी सजेशन है वो ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। और अगर दूसरे नंबर आता है तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला, इसमें आप इन्वेस्ट करें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से। और हमने आप लोग ऑलरेडी बता दिया कि आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करें या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करें। दोनों सूरतों में आपको जो अकाउंट जो है वो सीसा ही खुलवाना पड़ेगा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। अगर सीता में इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर डायरेक्ट सीसा में अकाउंट खुलवा लेंगे, और अगर सीता में इन्वेस्ट करते हैं तो सीता के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको अकाउंट सीसा की खुलवाना पड़ेगा। कोशिश ये की कि दोनों को कंपेयर भी करें और दोनों की डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग में जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।